गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनुशील को। तो अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज के ओनर का इशू है कि अचानक से फेसबुक ने इस पेज को फ्लैग कर दिया है, जबकि ये पेज ऑलरेडी मोनेटाइज हो गया है ब्रांड कोलैब से। मगर अचानक से इस पेज को फेसबुक ने कर दिया है फ्लैग। और इस पेज के ओनर का ये कहना है कि इस पेज पे कोई भी पॉलिसी वायोलेशन नहीं है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, मगर फिर भी पेज को फ्लैग क्यों कर दिया है इस पेज के ओनर को समझ नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मुझे बोला गया है इस पेज का एक हेल्थ चेकअप लेने के लिए और बताने के लिए कि क्यों, कौन सा ऐसा रीजन है जिस रीजन के वजह से इस पेज को फ्लैग किया गया है और इसका सल्यूशन क्या हो सकता है ताकि ये पेज फिर से फ्लैग से नॉर्मल हो जाए। तो बिना कि आपको बोर, चलिए इस पेज का हेल्थ चेकअप आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं चेक करता हूं हर एक हेल्थ चेकअप पे पेज का फॉलोअर कितना होता है। तो यहां पे आप देख सकते हो इस पेज का फॉलोअर 2000 से ज्यादा है। तो ये पेज ऑलरेडी ब्रांड कोलैब मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज होने के लिए तो एलिजिबल हो गया है, क्योंकि ब्रांड कोलैब मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज होने के लिए सिर्फ 1K फॉलोअर होना चाहिए। और उसके साथ जो फॉलोअर है उस हिसाब से पोस्ट रीच भी अच्छा खासा चल रहा है। तो ये सब कुछ ठीक है। अब हम जाएंगे इस पेज के क्रिएटर स्टूडियो पे। तो मैंने ऑलरेडी पब्लिशिंग टूल पे क्लिक करके क्रिएटर स्टूडियो को ओपन करके रखा है। तो मैं आ गया हूँ क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। अब क्लिक करूंगा मोनेटाइजेशन पे। मोनेटाइजेशन पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी मोनेटाइजेशन पॉलिसी ब्रीच नहीं हुआ है, स्टेटस ग्रीन दिखा रहा है, जो कि इस पेज के ओनर ने भी मुझे बोला है। अब थोड़ा सा नीचे आता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रांड कोलैब मैनेजर टूल से ये पेज ऑलरेडी मोनेटाइज हो चुका है। मोनेटाइज होने पे ही मैट्रिक्स लिखा हुआ आता है। मोनेटाइज नहीं होगा ब्रांड कोलैब से तो यहाँ पे लर्न मोर बटन रहेगा, जो कि अभी मैं इन स्ट्रीम ऐड चेक करूंगा तो यहाँ पे शो कर रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इन स्ट्रीम में लर्न मोर शो कर रहा है, क्योंकि क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इस पेज के ओनर ने जो बताया था कि पेज ब्रांड कोलैब टूल से मोनेटाइज हो चुका है, मगर अचानक से इस पेज को फ्लैग कर दिया है फेसबुक ने। तो सबसे पहले हमको देखना है, जैसे इन्होंने बताया कि पॉलिसी पे कोई इशू नहीं है, तो पॉलिसी पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया सही में रिसेंट ब्रिज के नीचे कुछ भी नहीं है, तो पॉलिसी इशू कुछ भी फेसबुक के हवाले से बताया नहीं गया। अब अगर पेज लेवल पे जाके मैं पेज क्वालिटी को चेक करूं तो यहाँ पे हमको मालूम पड़ेगा, जैसे कि इस पेज के ओनर ने बताया था कि पेज क्वालिटी पे भी कुछ इशू नहीं है। तो ये घुमा फिरा के बोले तो इस पेज पे दरअसल कोई भी पॉलिसी इशू फिलहाल नहीं है, मगर इस पेज के जो मोनेटाइजेशन है उसको फ्लैग कर दिया गया है। तो ये देखने के लिए हमको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे, और अब जाके मैं क्लिक करूंगा इंस्ट्रीमेट लर्न मोर पे, ताकि हमको पता चले कहाँ पे फ्लैग शो हो रहा है। तो मैं आ गया अभी फेसबुक फॉर क्रिएटर में, तो सी स्टेटस में मैं क्लिक करूंगा। तो मैंने क्लिक कर दिया तो अभी हमारे सामने शो होगा कि इस पेज का स्टेटस क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा नीचे हमको जाना पड़ेगा ड्रैग करके। तो मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, कर्सर को थोड़ा नीचे ड्रैग करके लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो चेक एलिजिबिलिटी एंड अप्लाई। तो हम जो पेज का चेक कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही सिलेक्ट किया आप देख सकते हो जैसे कि इस पेज के ओनर ने बताया है कि इस पेज के मोनेटाइजेशन को फ्लैग कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है फ्लैग, और ब्रांड कोलैब से टूल मोनेटाइज हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, मगर इस पेज का अभी करंट जो सिचुएशन है या करंट जो स्टेटस है वो है फ्लैग। अब हमको एज ए क्रिएटर ये समझना पड़ेगा ये पेज फ्लैग क्यों हुआ है। कुछ ना कुछ रीजन तो होगा, मगर यहाँ पे इस पेज का ओनर का कहना है पेज पे ना तो कोई पॉलिसी इशू है, ना तो पेज क्वालिटी पे कुछ इशू है, मगर फ्लैग क्यों है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इससे चेक करने से पहले ही बता देता हूं कि पेज पे इशू है। हमेशा फेसबुक आपको बताएगा नहीं। पॉलिसी पे केवल इशू डाल देने से, इस पॉलिसी इशू के अंदर केवल इशू डाल देने से या फिर पेज क्वालिटी पे इशू शो कर देने से ही पेज पे इशू नहीं होता। बहुत सारे इशू फेसबुक बताता नहीं है, मगर इशू पेज पे होता है। और फेसबुक के एल्गोरिदम को वो अगर पकड़ में आएगा तो वो आपको कोई भी वायोलेशन दे सकता है, आपका मोनेटाइजेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, जो कि इस पेज के साथ भी हुआ है, क्योंकि फिलहाल इस पेज को फ्लैग कर दिया गया है। और मैं बोल रहा हूं फ्लैग का रीजन है।
अब रीजन कहां से मैं ढूंढूंगा, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इस पेज के कंटेंट पे, क्योंकि मैक्सिमम पेज का इशू कंटेंट से शुरू होता है। तो मैं अभी कंटेंट लाइब्रेरी पे जाऊंगा और चेक करूंगा कि इस पेज पे ऐसा कोई एक्टिविटी हुआ है कि नहीं है। तो यहां पे मैं जैसे ही आया, जैसे ही मैंने थोड़ा स्मेल किया, मुझे पता चल गया इस पेज का जो कंटेंट है वो ही सारे डुप्लीकेट है, रीयूज्ड है, रीपर्पस कंटेंट है, जो कि एज ए क्रिएटर आप नहीं यूज कर सकते। मगर इस पेज के ओनर ने क्या किया, मूवी से क्लिप्स उठाया और उसको थोड़ा बहुत एडिट करके पेज पे डाल के रखा। ये सारे के सारे एक एक बॉलीवुड मूवी का क्लिप्स है। तो अगर आप लोग अभी भी, मेरे इतने सारे वीडियो आने के बावजूद भी अगर आप लोग वही काम दोहरा रहे हो, ये कोई पीके मूवी का पिक्चर, ये कोई कॉमेडी सीन का पिक्चर, जो भी है वो उठा के इस पेज पे डाल के रख दिया है, तो फेसबुक एल्गोरिदम को ऑलरेडी पता चल चुका है कि यहां पे जो भी कंटेंट शेयर किया गया है वो ऑथेंटिक जेन्युइन कंटेंट शेयर नहीं किया गया है। ये सारे के सारे किसी ना किसी जगह से उठा के डुप्लीकेट अनओरिजिनल कंटेंट डाला गया है, जिस वजह से फेसबुक ने इस पेज का मोनेटाइजेशन को फ्लैग कर दिया है। तो यहां पे एज ए क्रिएटर आपको 2-3 सीख मिलता है। एक, फेसबुक सिर्फ आपको पॉलिसी इशू पे इशू शो करेगा, नहीं तो पेज क्वालिटी पे कुछ ग्रीन नहीं शो करेगा, दूसरा कुछ शो करेगा, तो ही आपके पेज पे पॉलिसी इशू होगा। ये एजम्पशन पे आप लोग मत रहो। अगर आप सही से कंटेंट नहीं डाल रहे हो तो फेसबुक आपको कोई पॉलिसी इशू दिए बिना ही आपके पेज के मोनेटाइजेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जो कि इस पेज के साथ हुआ। इस पेज के मोनेटाइजेशन को फ्लैग कर दिया गया है, और फ्लैग तभी होता है जब आप आपके कंटेंट पे कुछ ना कुछ झोल करके रखते हो। अब मैं मुंह से बोलूंगा तो आपको ये विश्वास नहीं होगा, तो इसीलिए मैं चला जाता हूं जो फेसबुक का गाइडलाइंस है। यहाँ पे देख सकते हो, फेसबुक फॉर क्रिएटर कीपिंग कंटेंट सेफ जोन। तो ये जो लिंक है ये फेसबुक का ऑफिशियल लिंक है। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लेके आया हूं शेयर ऑथेंटिक कंटेंट। यहाँ पे क्या बोल के रखा है, इन सारे चीजों पे क्या बोल के रखा है, यही दिखाने के लिए लाया हुआ आप लोगों को। एक तो है ऑथेंटिक कंटेंट ही आपको डालना है पेज पे। ऑथेंटिक कंटेंट का मतलब होता है रियल कंटेंट। रियल कंटेंट अगर आप डालोगे, जो एज ए क्रिएटर आप खुद बनाओगे, कहीं से एडिट किया हुआ मूवी का पिक्चर, गेम का कुछ पार्ट, या फिर कहीं से उठा के आपने कोई म्यूजिक लगा दिया, ये सब अगर करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ कचरा होता है फेसबुक के नजर पे। और वो सारे कंटेंट होता है इनऑथेंटिक, अनओरिजिनल, रीपर्पस, रीयूज्ड कंटेंट, जो कि इस पेज पे भी हुआ है। अब थोड़ा सा और दिखाऊं तो आप लोगों को यह भी दिखाऊं कि फ्लैग कहां पे लिखा हुआ है। तो यहां से ये लाइन आप पढ़ लो, यहां पे साफ साफ लिखा है, क्रिएटर एंड पब्लिशर पोस्टिंग कंटेंट फ्लैग एज ए मिस इंफॉर्मेशन एंड फॉल्स न्यूज। तो मिस इंफॉर्मेशन एंड फॉल्स न्यूज, यहां पे आप सोच रहे होंगे कि यहां पे मिस इंफॉर्मेशन कहा दिया है, तो मूवी का कुछ पार्ट उठा के हमने डाल दिया, सलमान खान का मूवी, अक्षय कुमार का मूवी, ये सब का पार्ट डाल दिया। अब ये जो मूवी जिन्होंने बनाया है, जिस प्रोडक्शन का ये मूवी है, वो लोग ऑथेंटिक पर्सन है अपने पेज पे ये कंटेंट को शेयर करने के लिए। वो ही कंटेंट अगर आप शेयर करोगे तो वो मिस इंफॉर्मेशन, फॉल्स न्यूज ही होता है, जिस वजह से इस पेज का अभी फ्लैग कर दिया है मोनेटाइजेशन को। उसी के साथ यहां पे ये भी लिखा गया है कि दोज हु शेयरिंग क्लिकबेट और सेंसेशनल मे बी इनएलिजिबल और मे लूज देयर एलिजिबिलिटी टू मोनेटाइज, जो कि इस पेज के साथ हुआ है। यहां पे बोला गया है क्लिकबेट और सेंसेशनल मे बी इनएलिजिबल और मे बी लूज देयर एलिजिबिलिटी टू मोनेटाइज। तो यहां पे भी वही हुआ है कि यहाँ पे आपने क्लिकबेट ही एक तरीके के करके रखे हो, आपको कोई राइट नहीं है यहाँ पे सीबी लगाने के, किसी दूसरे के कंटेंट को एडिट करने का आपको कोई राइट नहीं है। आप आपके खुद के ओरिजिनल कंटेंट को एडिट कर सकते हो। यहाँ पे कॉमेडी ब्लास्ट लिख के आपने टैग लगा लिया किसी दूसरे के कंटेंट पे, तो आप उसको क्या कर रहे हो, तो आप उसको जो कर रहे हो वो है क्लिकबेट। तो अगर आप क्लिकबेट करोगे ऐसे ही और दूसरे का कंटेंट अपने पेज पे डालोगे तो परिणाम वही होगा जो इस पेज के साथ हुआ है, फ्लैग।
अब इतना सारा चीज मैं समझा के रखा हूं कब का, फ्लैग क्यों होता है पेज, क्या करने से फ्लैग होता है, मगर फिर भी क्वेश्चन वही आता है कि सर पेज क्वालिटी पे कुछ वायोलेशन शो नहीं हो रहा है, क्रिएटर स्टूडियो पे पॉलिसी पे कुछ शो नहीं हो रहा है, फिर भी पेज कैसे फ्लैग हुआ। अगर आप पेज के कंटेंट गलत डालोगे तो आपको पॉलिसी इशू कुछ दे या ना दे, पेज क्वालिटी पे वायोलेशन आए या ना आए, फिर भी पेज को वायोलेट कर रहे हो आप, पॉलिसी को वायोलेट कर रहे हो आप, जिस वजह से आपको पेनल्टी मिला है, फ्लैग कर दिया है। आप फ्लैग क्यों करते हैं ये भी मैंने समझा दिया। तो अगर आप ऐसे ही क्लिकबेट, सेंसेशनल, मिस इंफॉर्मेशन, फॉल्स न्यूज, जो आपके एक वर्ड में बोलूं तो अनओरिजिनल कंटेंट डालोगे, जो आपके द्वारा क्रिएट किया गया खुद का कंटेंट नहीं है, तो आपके पेज पे फ्लैग आना लाजमी है। आने वाले टाइम पे इस पेज पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी आ सकता है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट भी आ सकता है, तो आर्टिफिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट भी आ सकता है, इनऑथेंटिक एंगेजमेंट भी आ सकता है। ये पेज ने सारा पॉलिसी वायोलेशन करके रखा है सिर्फ और सिर्फ इस पेज के कंटेंट के वजह से। तो एज ए क्रिएटर ऐसा क्या करे सर ताकि हमारा ये फ्लैग हट जाए। तो ये फ्लैग तभी हटेगा जब आप आपके पेज के सारे कंटेंट को डिलीट करोगे। जो भी कंटेंट आपका नहीं है, कहीं से लेके एडिट करके डाले हो, वो सारे कंटेंट को सबसे पहले आपको डिलीट करना है। उसके बाद रेगुलर बेसिस पे खुद का द्वारा क्रिएट किया गया कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट जो क्रिएटर लोग क्रिएट करते हैं खुद से, किसी दूसरे का लेके एडिट करके डालना को ओरिजिनल कंटेंट नहीं बोलते हैं, वो कंटेंट रेगुलर बेसिस पे अपने पेज पे डालोगे, तभी जाके ये जो फ्लैग आया हुआ है ये हटेगा और आने वाले समय पे ये पेज फिर से इन स्ट्रीम एड से भी मोनेटाइज होगा। फिलहाल इन्होंने ये भी बोला है कि मेरा इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज होने का 30,000 जो वॉच टाइम होना पड़ता है व्यू, वो भी कंप्लीट हो गया। इन स्ट्रीम क्यों मोनेटाइज नहीं हो रहा है, तो इन स्ट्रीम ऐड का भी रूल्स है कि 10,000 फॉलोअर होना पड़ता है। तो यहाँ पे सिर्फ 24% ही ये गोला कंप्लीट हुआ है। अभी 10,000 फॉलोअर होने में इस पेज को लगभग 8,000 का कम है फॉलोअर, तो वो कंप्लीट होना पड़ेगा। उसके बाद ये तो कंप्लीट है, मगर ये कंप्लीट होने के बाद जब तक ये फ्लैग वाला हिस्सा नहीं हटेगा तब तक ये पेज भले क्राइटेरिया कंप्लीट कर ले मगर फिर भी मोनेटाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेज को फ्लैग कर दिया गया है डुप्लीकेट, अनओरिजिनल, लिमिटेड ओरिजिनल कंटेंट डालने के वजह से। तो जब ये सारे चीज डिलीट होगा और रेगुलर बेसिस पे ओरिजिनल कंटेंट 30 to 40 डेज डाला जाएगा, तब जाके फाइनली ये फ्लैग जो है वो हट सकता है। अगर 30-40 डेज तक भी नहीं हटता है तो आपको और भी ज्यादा मात्रा पे ओरिजिनल कंटेंट डालते रहना है, वही एकमात्र सॉल्यूशन है। अगर आपके पेज पे फ्लैग इशू आता है, वो भी लिमिटेड, अनओरिजिनल, डुप्लीकेट कंटेंट शेयर करने के वजह से। तो आशा करता हूं आज के इस हेल्थ चेकअप से नए हर एक क्रिएटर को बहुत ज्यादा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि ऐसी वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।